Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another weekly vlog. इस व्लॉग में मैंने ये जो मैं हर दिन कुक करती हूँ उसको डॉक्यूमेंट किया है। यहाँ पर रह के मुझे सब काम हमें ही करने पड़ते हैं, जैसे कि लॉन्ड्री और फिर क्लीनिंग, सब कुछ यहाँ पर अपने आप करना पड़ता है। और ऐसे इन यूनिट रहते हैं घर में, जिसमें ड्रायर भी रहता है, तो आपको बाहर कपड़े ड्राई करने नहीं पड़ते। आज दोपहर को मैंने जो कल का लेफ्ट ओवर फूड था वो ही खाया था। तो आज मैं अभी शाम के लगभग 4:30 या 5 बजे है, और मैंने लॉन्ड्री वगैरह की है, और अब मैं बनाऊँगी ये जो पत्ते हमने लाए थे, कोलोकेशिया लीव्स कहते हैं इसे इंग्लिश में, और हम इसे आड़ू कहते हैं। सो इसकी मैं वड़ी बनाऊँगी, आलू वड़ी, जो एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है। अम, हमें बहुत पसंद है, तो हम ये यहाँ पर इज़िली मिल जाते हैं लीव्स, तो हम लाते हैं। मैंने एक बार पहले भी बनाई थी और उसका एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था, तो आज मैं फिर से बना रही हूँ, और इसके बाद मैं डिनर भी बनाऊँगी। ये जो पत्ते रहते हैं, उसे खाने से थ्रोट में इचिंग वगैरह हो सकती है, इसीलिए इसमें टैमरिंड डालते हैं। उसके खट्टेपन से वो जो इचिंग होता है वो चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल ऑफ टैमरिंड, छोटा-सा थोड़ा टैमरिंड लेके उसे सोक किया है, और यहाँ पर गुड़ भी मैंने सोक किया है। ये जो पत्ते हैं उसे इंग्लिश में टैरो लीव्स भी कहते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी रहते हैं। इसमें बहुत कैल्शियम रहता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने सारे मसाले लिए थे उनकी पेस्ट अब तैयार है। यहाँ पर मैंने थोड़ा बेसन लिया है, और उसमें सॉल्ट और लाल मिर्च पाउडर, टर्मरिक, और जो पेस्ट मैंने की थी वो डाली है। और इसका मैं बैटर बनाऊँगी। इसमें मैंने जो सोक किया हुआ था टैमरिंड, उसका वाटर डाला है, और यहाँ पर मैंने गुड़ का भी पानी इसमें डाला है, और इसका हम थिक सा बैटर बनाएँगे। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर भी डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, और जो बैटर ऐसा थिकनेस और कंसिस्टेंसी होना चाहिए इसका। फिर बीच में मैं ये कोकोनट वाटर पी रही थी, क्योंकि यहाँ पर अंदर बहुत ही गर्मी होती है, हीटर के बिना भी यहाँ पर बहुत सन आता है, तो शाम को थोड़ी गर्मी रहती है अंदर, उतनी भी ठंड नहीं है। और यहाँ पर जो बैटर मैंने बनाया है वो मैं अभी इन पत्तों पे स्प्रेड करने वाली हूँ, और इसको लेयर करते हैं, और फिर रोल करके इसे स्टीम किया जाता है, और फिर काट दिया जाता है। तो ऐसे ये जो पत्ते हैं सभी को एक के ऊपर एक अरेंज किया जाता है, ये बैटर लगा के, और फिर ऐसे उसे रोल किया जाता है, और फिर उसे मैं थ्रेड से बाँधने वाली हूँ, और जो लेफ्ट ओवर बैटर था वो मैंने ऊपर से लगाया है। ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको मसाले मिक्स करने हैं, और फिर उसकी पेस्ट बनाकर ऐसे पत्तों के ऊपर लगानी है। और फिर मैंने जो स्टीमिंग यूटेंसिल रहता है जिसमें हम इडली वगैरह बनाते हैं, उसका जो स्टीमिंग प्लेट है उस पे मैंने थोड़ा ऑयल लगाया है, और उस पर मैं ये जो रोल मैंने किया है वो उसके ऊपर रखूँगी, और फिर उसे जो लेफ्ट ओवर पेस्ट है वो ऊपर मैं लगा रही हूँ। फिर मैं इसमें स्टीम करने वाली हूँ, उसमें इसमें मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा था। इसको हम हाफ़ एन आवर के लिए स्टीम करेंगे। हाफ़ एन आवर के बाद मैंने इसे यहाँ पर ऐसे निकाला है, और ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो अभी मैंने जो थ्रेड उसे बाँधा था वो निकाला, और फिर कट किया। ये नाइस, इसका जो लेयर्स है बहुत ही अच्छे तरीके से आए हैं, और यहाँ पर मैं उसे कट करके फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, ज जिससे मैं जब भी मुझे वो खाना है, मैं उसे निकालती हूँ आधे घंटे पहले, और फिर उसे फ्राई करती हूँ। कभी-कभी शैलो फ्राई करती हूँ, और एल्स डीप फ्राई करके खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं रात का डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने जो मूंग बीन्स सोक किए थे और वो जो स्प्राउट हुए हैं उसे कुकर में डाल के कुक करने वाली हूँ। इसकी मैं सिंपल सी उसरी बनाने वाली हूँ।
ये जो रेसिपीज़ है बहुत ही सिंपल से रहते हैं और बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें ज़्यादातर मसाले नहीं जाते हैं और यहाँ पर मैंने सिर्फ़ उसे सिंपल सा तड़का दिया है। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया था और उसे मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स और हींग का तड़का देके उसमें जो बॉयल किए हुए बीन्स थे वो डाले हैं और फिर उसमें हल्दी पाउडर और 1 हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला था और फिर गार्निश किया कोरिएंडर लीव्स और कोकोनट से। यहाँ पर हमने आलू बड़ी भी फ्राई की थी, तो हमारा डिनर भी हो चुका है। यहाँ पर रात को मैंने ये मल्टीग्रेन्स सोक करने के लिए रखे थे, जिसे मैं डोसा बनाने वाली हूँ और उसे पंचरत्न डोसा भी कहते हैं। यहाँ पर साइड में मैंने चावल भी भिगो के रखे हैं, तो उसका बैटर बनाऊँगी सुबह और डोसा निकालूँगी। इसको आप 15 घंटे और एल्स 12 घंटे तक सोक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून उसमें मेथी सीड्स डाल रही हूँ। इस दिन रात को हमने स्काई में ये पर्पल कलर का कोई लाइट दिख रही थी, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। नेक्स्ट डे ब्रेकफ़ास्ट को मैंने ये स्मूदी पी, जो मिक्स्ड बेरीज़ फ्रोज़न मिलते हैं कॉस्टको में, उसी की मैंने स्मूदी बनाई थी और जो डोसा मैंने बनाए थे, उसका मैं वीडियो लेना भूल गई। फिर उसके नेक्स्ट डे ही मैंने ये इडलीज़ बनाए थे, जो बिल्कुल ही सॉफ्ट और टेस्टी बने थे। तो वो मैंने खाए। जो बैटर मैंने पंचरत्न डोसा का बनाया था, उसी के मैंने ये इडलीज़ बनाए। फिर इसी दिन शाम को मैंने एक केक बनाया जो प्योर वेज है, वेजिटेरियन केक है और डेट से बनता है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें कोई मैदा यूज़ नहीं होता और कोई भी शुगर नहीं यूज़ करते। तो इसकी जो स्वीटनेस आती है वो डेट से आते हैं, खजूर से आते हैं और इसमें व्हीट फ्लावर जाता है। यहाँ पर मैंने सभी इंग्रीडिएंट्स मिक्स किए हैं और ये बहुत ही ईज़िली और फ़ास्ट बन जाता है। इसमें जो डेट्स रहते हैं वो वार्म मिल्क में सोक किए जाते हैं 1 घंटे के लिए और फिर उसकी पेस्ट बनाकर जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स रहते हैं उसमें मिक्स किया जाता है और बेकिंग शीट में एल्यूमीनियम के बर्तन में बेकिंग शीट नीचे लगाकर वो जो बैटर किया है वो उसमें मैंने डाला है और ये इसे वॉलनट केक कहते हैं। तो यहाँ पर ऊपर मैं वॉलनट्स डालूँगी और ये वॉलनट्स हमने कॉस्को से लाए थे और बहुत ही अच्छे हैं और क्रिस्पी भी है। तो यहाँ पर मैं उसे बेक करने के लिए रखूँगी 50 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा केक बन के रेडी है और बहुत ही अच्छे से बेक हुआ था और बहुत ही फ्लफ़ी बन जाता है। टेस्ट भी बहुत ही अच्छी आ जाती है और बहुत हेल्दी है क्योंकि ओनली इंग्रीडिएंट्स जो अनहेल्दी इसमें है वो है बेकिंग सोडा और बाकी तो इसमें व्हीट और वॉलनट्स और डेट्स है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा ये जो बॉटल है वो कलर करने बैठी थी। तो मुझे ये पिंटरेस्ट पर मैं आइडियाज़ देखती हूँ और मुझे रिक्रिएट करना बहुत ही पसंद है। तो हमने बहुत सारी पेंटिंग्स वग़ैरह की है, पर ये जो पेंट है वो मैं यहाँ पर बेस कोट लगा रही हूँ। इसको मैं मोस्टली किचन में रखूँगी, जो मेरे पास मनी प्लांट है उसको मुझे किचन में लगाना है और इसीलिए मुझे बॉटल चाहिए थी। तो ये जो ब्लैक टी की बॉटल मुझे मिली थी उसे मैंने धोकर वग़ैरह उसे ड्राई करके उसे पेंट किया है यहाँ पर। अभी उसे मैंने बेस कोट लगाया है और अब मैं उसे 1 रात के लिए ड्राई करने के लिए रखूँगी और फिर उसे अ, उस पर डिज़ाइन वग़ैरह कुछ करूँगी पिंटरेस्ट से आइडियाज़ लेके। और यहाँ पर जो केक बना है
तो वो ख़त्म भी हो गया और आप देख सकते हैं कितना मॉइस्ट और सॉफ्ट बना है। ऐसे केक्स को टी टाइम केक कहते हैं, तो जो शाम की चाय वग़ैरह के साथ बहुत बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं योगर्ट बना रही हूँ, तो जो दही हमारे पास है लो फैट दही है, सो मैं ट्राई करूँगी उससे बनता है तो देखूँगी। उसपे मैंने दही लगाया है नीचे और उसपे मिल्क डाला है और उसे मैं मोस्टली ओवन में रखूँगी। तो जो ओवन की लाइट रहती है वो ऑन करके मैं उसे रात भर सेट होने के लिए रखूँगी। तो यहाँ यहाँ पर रात को सब बर्तन वग़ैरह मैंने डिशवॉशर में लोड कर दिए हैं। तो ये नेक्स्ट डे हो चुका है और मॉर्निंग हो गई है और ये जो कल मैंने दही लगाया था वो भी थिक हो चुका है, पर उतना भी थिक नहीं हुआ है। क्योंकि जो दही मैंने यूज़ किया था वो लो फैट दही है, तो ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे हम गए कॉस्को में सामान लेने के लिए पार्टी के लिए, जो हमने घर पे हमारे दोस्तों को होस्ट किया था। तो काफ़ी लोग वेजिटेरियंस भी थे और नॉन वेजिटेरियंस भी थे। तो दोनों दो टाइप के मेन्यू में जो हमारे डिशेज़ थे। तो गोअन स्पेशल बनाया था सब कुछ जो नॉन-वेज था, जैसे कि चिकन शाकुती थी और पुलाव था और चिकन फ्राइड चिकन भी था और नॉ वेजिटेरियन में पनीर मखनी बनाई थी। और कॉलीफ्लावर जो होता उसे फ्राई किया था और पुलाव जो वेज ही था वही था और कस्टर्ड भी हमने बनाया रात को। जो कस्टर्ड रहता है उसे रात को ही मिक्स करके रखा जाता है, सो दैट जो उसका बेस रहता है वो फ्रिज में रखते हैं तो बहुत ठंडा होके अच्छा लगता है नेक्स्ट डे। तो मैंने उसे स्टोर करके अभी अंदर रखा है और यहाँ पर मैं मेरी चिकन शाकुती की तैयारी कर रही हूँ। जो मसाला रहता है उसे मैं रात को ही बनाकर फ्रिज में रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर वो सभी मसाले और जो अनियन और कोकोनट है उससे मैं रोस्ट कर रही हूँ। ये जो मसाला रहता है उसे पहले ही बना के रख रख दिया फ्रिज में रात को, तो बहुत ही सिंपल बन जाता है नेक्स्ट डे और क्विकली भी हो जाता है। नहीं तो ये सब करते ही बहुत टाइम निकल जाता है और किचन में ही रहना पड़ता है। तो मैंने ये सब फ्राई किया और इसका जो पेस्ट बनाकर यहाँ पर मैंने बनाया है वो मैं फ्रिज में रखूँगी। और रात के 11 साढ़े 11 बजे थे, तो फिर हम सोने चले गए और फिर नेक्स्ट डे बहुत ही केओस था, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो ये जो वीडियो है सीधा शाम का है, नेक्स्ट डे के जो पार्टी शुरू होने से पहले हम फ्राई कर रहे थे चिकन वगैरह। यहाँ पर मैंने चिकन फ्राई किया है, ये शाकुती भी रेडी है और साइड में ही कॉलीफ्लावर फ्राई हो रहे हैं वेज लोगों के लिए। अ, और यहाँ पर मैंने जो थोड़ा चिकन था जो हाफ़ मैंने एयर फ्रायर में डाल के ट्राई किया फ्राई करने के लिए। ये जो है एयर फ्रायर का है, राइट साइड में है वो, और मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत ही सूखा-सूखा बना था। तो ये पुलाव है जो मैंने बनाया है और उस दिन बहुत ही बारिश हो रही थी, तो बहुत ठंडा हो चुका था वेदर भी। सो ये जो मैंने सीड्स सोक किए थे उसका अपडेट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। Thank you so much for watching this video. I hope you guys like this video, and if you all did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye.